पूजा की तैयारी सारी हो गई है, बर्तन भी सब धुल गए हैं और लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है मैंने इसमें और डाल लिए हैं फूल। थोड़ा सा मीठा इसमें ऐड करूँगी अभी मैं, कुछ ना कुछ कहते हैं ना जल में हल्का सा मीठा डालना चाहिए। तो अभी मैं मिश्री का दाना डालूँगी या फिर बतासा थोड़ा सा। चलो अभी करते हैं पूजा, बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं हमारे, तो अभी आरती की तैयारी करेंगे। अभी हो गई है पूजा की तैयारी, गंगा जल भी लेके आ गई हूँ, सॉरी जल उसमें गंगा जल मिला लिया है और फूल डाल लिए हैं। तो अभी करेंगे पूजा, बाकी ये बर्तन मेरे धुल गए हैं। चलो अभी करते हैं पूजा की तैयारी। बस पूजा हमारी हो गई है अच्छे से, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरी महामाई के। और सच में ये जो 9 दिन होते हैं ना, मुझे बहुत बहुत वेट होता है इनका, क्योंकि मेरी माँ इन दिनों मेरे पास होती है। वैसे तो हमेशा ही होती है देखो, लेकिन इन दिनों में एक अलग ही वो होती है सच में। पूजा हमारी हो गई है, आज है तीसरा नवरात्रा, तो आप सब लोग भी दर्शन कर लो और आशीर्वाद ले लो। और मैं डेली दर्शन करा रही हूँ आप लोगों को अपने मंदिर के, तो कहीं आप लोग गौर तो नहीं हो रहे हो? भगवान को देखने से कौन गौर होगा, है ना? वो भी हमारे जब नवरात्रे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है सभी को अच्छा लग रहा होगा। और सच में मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि इन दिनों में ना मेरे पास मेरी माँ रहती है। बस साल भर तो नहीं, साल में 2 बार आती है मेरे पास, और मैं वेट करती हूँ नवरात्रों का कि कब नवरात्रे आएंगे और मुझे मेरी माँ 9 दिन मेरे पास रहेगी। वैसे तो हमेशा ही रहती है, ऐसा नहीं है, माता रानी है मंदिर में विराजमान और सबके साथ रहती हैं, मेरे साथ भी रहती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इन नवरात्रों में मुझे बहुत बहुत वेट होता है सच में। तो पूजा अच्छे से हो गई है, आनिया घर में ही है, तो और भी अच्छे से होती है इस टाइम पे। और कहते हैं ना एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, सच में बहुत अच्छा लगता है। अग्यारी तो वैसे भी होती है मेरे वहाँ, लेकिन जो इन दिनों में अग्यारी होती है ना, जायफल वगैरह चढ़ाते हैं 9 दिन बराबर, तो वो एक अलग बहुत अच्छी खुशबू आती है सच में। और बालाजी महाराज का आशीर्वाद भी ले लीजिए, जो कि बहुत जरूरी है हम सबके लिए। बाकी खाटू श्याम बाबा का भी, और इधर भोलेनाथ बाबा जो उज्जैन से बच्चे लाए थे ना, वो हैं ये। और आनिया कह रही थी आदि, क्या बोलते हैं किट्टू? आदि योगी बोलते हैं ना वहां पर इनको, है किट्टू? आदि योगी बाबा बोलते हैं इनको वहां, पता है? और आजकल न्यू न्यू टी शर्ट पहन रही हूँ मैं आज तीसरा नवरात्रा है। और नहीं, पूजा में तो सूट ही पहनती हूँ, लेकिन बाद में जो टी शर्ट लेके आई थी मैं कहाँ से, विशाल मेगा मार्ट से, एक वाइट कलर की एक ऑरेंज कलर की, वो मैंने वाइट कलर वाली फर्स्ट नवरात्रि में पहनी थी और मंदिर से आके ना चेंज कर लिए थे कपड़े। और दूसरी जो ऑरेंज कलर की थी वो कल पहनी थी, आज मैंने पहनी है ये वाली टी शर्ट। तो आज लास्ट है ये, 3 ही टी शर्ट थी और मैंने तीनों पहन ली हैं। श्राद्ध में मैंने नहीं पहनी थी, क्योंकि श्राद्धों से पहले ही लेके आए थे, और मन का अब तो नवरात्रे हैं, इनसे अच्छे शुभ दिनों और क्या होंगे। हालांकि टी शर्ट के लिए क्या शुभ दिन है, कहीं जाओ तो कपड़े भी कोई हो तो पहन ही लेते हैं, लेकिन मैंने रख दिए थे। श्राद्ध में थोड़ा मानते हैं कि नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो मैंने नहीं पहनी थी, अब मैं पहन रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है किट्टू हंस रही है मुझे देख के, ऐसे से लग रही है। और बस मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू करते हैं, और ब्लॉग तो काफ़ी देर से शुरू हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ मैं, बनाती हूँ मैं नाश्ता वगैरह कुछ भी बनता है, और कितनी बार नहीं भी होता है। शाम को हम कुछ बनाते हैं तो इतना रिकॉर्ड नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि सुबह दोपहर तक मैं कर लेती हूँ, शाम का फिर मन नहीं करता। और बाकी पूजा बहुत अच्छे से हो गई है, काफ़ी देर हो गई है, मैंने चेंज कर लिया है। पूजा मैंने सूट में ही की थी, साड़ी का मैं सोचती हूँ, लेकिन गर्म इतना ज़्यादा हो रहा है ना गाइस, बिल्कुल पहनने का मन नहीं कर रहा है साड़ी सच में। मैं हर बार ये सोचती हूँ कि इस बार नवरात्रे आएंगे तो 9 दिन मतलब साड़ी में ही पूजा करूँगी, इस बहाने थोड़ी देर चाहे पहने, लेकिन पहन ली जाएंगी। वो साड़ियाँ ना ऐसे ही रखी हुई हैं, बिल्कुल मन नहीं करता मेरा पहनने का अब तो, मतलब बांधने में भी ना आलस आता है। हालांकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ साड़ी बांधने में, सच बताऊँ, लेकिन थोड़ी बहुत काम चलाऊ बांध लेती हूँ मैं, और बाकी वैसे सब ऐसा ही है। तो अभी करते हैं आप लोगों का वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल।
कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मुझे लग रही है प्यास, पानी पीऊँगी थोड़ी देर में। और चाय वगैरह सब हो गई है। तो आज है तीसरा नवरात्रा। माता रानी की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, आप सबके ऊपर भी बनी रहे और मेरे ऊपर भी बनी रहे। और बस इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखें माता रानी। सब हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें, सबके काम बने और मेरे भी बने। भाई देखो, कहते हैं ना माता रानी कृपा माता रानी की कृपा की किसको ज़रूरत नहीं है, सब भी तो है, मुझे भी ज़रूरत है। और बाकी आगे ब्लॉग अच्छे अच्छे आएंगे क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए जिससे मुझे भी पता चले आप लोग कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियो। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है सच में। और बाकी सब यही है। अरु बैठे हैं सामने, जहाँ मैं बैठी होती हूँ वो मेरे ठीक सामने बैठता है। यहाँ तो फिर भी बैठ के वहाँ है वो, लेकिन बाहर वाले रूम में होती हूँ बिल्कुल मुंह के आगे मेरे सामने बैठता है। और अरु इस समय ना पता है बहुत परेशान हो रहा है, कूलर के आगे ही मतलब उसको खाना पीना भी कुछ होता है ना, पहले तो थोड़ा इधर उधर हिलता डुलता था, चलता था। वो सीधे जब से गर्मी शुरू हुई ना फिर से ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, इतना गर्म हो रहा है ना, उसी के आगे बैठा रहता है। और रात में भौंकता है आजकल और दिन में उसकी नींद पूरी हो जाती है। सुबह के समय सोता है ये, मन करता है ना इसको भी जगाऊं फिर मैं, सच्ची में बहुत गुस्सा आती है। सरण जी कहते थे कैसे सो रहा है ये, मगर कहती सोने दो, बच्चा है मेरा। कहते हाँ तुमने बच्चा कह करके इसको भी सर में चढ़ा रखा है। मन के क्या करें फिर। तो सुबह के समय ये पूरी 10 बजे तक जो नींद लेता है ना, इसको टच भी करोगे ना जरा सा भी तो ये टच से मस नहीं होता, देर से पड़ा रहेगा, हाथ पैर ऊपर होंगे इसके और पूरा निंद्रावस्था में। और मुझे ना कभी कभी बहुत सुकून अजीब मतलब लगता है, ये चैन की नींद सो रहा है ना ये। और हमें सुबह उठो, झाड़ू करो, पोछा करो, ये करो, नाश्ता बनाओ, नहाओ धो, पूजा करो। पूजा तो खैर भगवान सबके हमेशा बनी रहे और हमेशा करें हम, सच में कभी पूजा नहीं छूटनी चाहिए किसी से। भगवान की जो दुआ है ना, आशीर्वाद है, उनकी कृपा है जो हमारे ऊपर, वो हमेशा बनी रहे। चरणों में स्थान हमेशा रखें माता रानी, सभी देवी देवता, और हमेशा पूजा करते रहें सच में। कभी कभी मैं ना बर्ड मेल ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके लिए सॉरी यार। और आज नाश्ते में बन रही है हमारे घर कद्दू की सब्जी। दोपहर में देखते हैं वही बनेगी, क्या बनेगा, दाल। और हमारे यहाँ क्या बन सकता है, दाल। और वैसे भी एक बात बताऊँ गाइस, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि दाल में ऐसा कुछ झंझट नहीं है। मसाले तैयार करो, ये काटो वो काटो, सीधे उठाओ कुकर में रखो, सीटी लगाओ और मसाले डालो, तड़का मार दो चमचे से हींग जीरे का। अब इस समय तो हींग जीरे का तड़का ही चल रहा है। वैसे मेरे घर पता है हींग जीरे के तड़के वाली दाल सबको बहुत पसंद है। मैं फ्राई कर देती हूँ क्योंकि अनुष्का को पसंद है फ्राई वाली दाल। और मेरी सासू मम्मी ना हींग जीरे का ही सिंपल वाला तड़का लगाती थी। मेरी ननद भी देखती हैं ब्लॉग, तो उनको पता है, वो देखेंगी तो कि हाँ सही बोल रही हैं। सिंपल हींग जीरे का तड़का, उनको लहसुन प्याज की बिल्कुल आदत नहीं थी, बल्कि साग में तो वो ना किसी में लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, कहती थी ऐसे ही मतलब सिंपल वाला छोंकती थी। हम तो लहसुन वगैरह लगा देते हैं लेकिन उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था लहसुन वगैरह। और बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सच में। साग हो, भटकी फली हो, इन सब चीज़ों में लहसुन का तड़का नहीं हो ना, मूली के पत्तों की भुजिया हो, भुजिया कोई सी भी हो। और अब साग चलेंगे आगे जाड़ों में, मेथी पालक का, सरसों का, जो कि हमें बहुत पसंद है सच में। और मेथी की सबसे ज़्यादा मेरे घर में पता है क्या बनती है, मेथी की भुजिया सबकी फेवरेट है। आनिया की, आनिया पतला साग नहीं खाती है, दोनों बच्चे नहीं खाते मेरे। मेथी पालक का जो पतला साग होता है वो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। भुजिया जो बनती है आलू मेथी की, वो दोनों बेटियों को पसंद है और सरन जी को भी, सबको हमें, और हम दोनों को तो साग भी बहुत पसंद है। मेथी पालक का साग सरन जी और अपने लिए ही बनाती हूँ मैं, चाहे सरसों का हो और चावल की रोटी हो उसके साथ, मज़े आ जाते हैं सच्ची में। तो मैंने कहा वही जाड़े वाले दिन आ रहे हैं और मेरा जूड़ा खुल गया है, मैंने लगाया था यहाँ जूड़ा, ये नीचे पहुँच गया। क्या करें, काम सारे करने होते हैं, गर्मी हो या जाड़े हो कुछ भी हो। और यही टाइम होता है, मैं आराम से बैठ के बातचीत करती हूँ। फिर तो नाश्ता वगैरह बनाऊँगी ना मैं, तो स्टेप बाय स्टेप मेरे काम चलते रहते हैं।
और दोपहर की लंच की भी हल्की फुल्की तैयारी करके रख देती हूँ मैं, जो कि एकदम से बना लो। तो अभी चलेंगे किचन में, लाएंगे कद्दू उठा के और बाहर वाले रूम में बैठ के कट करूँगी मैं। सरन जी नहीं है, चाय वगैरह पी के वो काफ़ी देर के, बल्कि और पूजा हुई थी ना उस समय, तो वो जल्दी कर रहे थे। मन कहा जानिए घर में इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो, तो कह रहे नहीं मेरे को जाना है। तो वो निकल गए हैं, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है। सॉरी, उस समय हो रहा था, इस समय नहीं हो रहा, इस समय तो 9:45 हो रहे हैं। तो बस ऐसा ही है। और थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, यही है ज़िंदगी सभी की। कड़वी नहीं होनी चाहिए, खट्टी मीठी में जो स्वाद होता है ना, कहते हैं ना, थोड़ी झगड़ा भी ज़रूरी होता है। और सुबह अगियारी करते हैं ना, पता है क्या करते हैं वो, घी ना वो डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते। मैंने कहा ऐसे क्या फ़ायदा है ये बताओ पहले। तो कह रहा तुम टोका मत करो मुझे। मैंने कहा मैं टोक नहीं रही हूँ, कपूर और घी उनके हाथ से रुकता नहीं, मुझे लगा लो वो चढ़ाते रहेंगे। पापा बेटी आनिया भी ना कपूर चलाती रहती है वो। चलो अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट में ही तो करेंगे यार हम। तो कहते हैं ना थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी ज़िंदगी है, चलती रहनी चाहिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना यही है। सरन जी हंस रहे थे जब मैं बोल रही थी, कह रहा हाँ कड़वी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ फिर, तो हंसने लगे। कह रहा बिना कड़वी हुए तो दाल नहीं गलती कहीं पे। मैंने कहा हाँ सही बात है। वो भी बनाएंगे, दोपहर में दाल बनेगी। सरन जी की दाल के बिना पेट नहीं भरता है भाई हमारे घर में। आनी और मैं तो खा लेते हैं, और कद्दू भी सब खा लेते हैं नाश्ते में। हालांकि सरन जी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है कद्दू, खा लेंगे वो। ऐसा नहीं मैं बनाऊंगी और मतलब कहेंगे नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा। जो उन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन कद्दू क्या पसंद ज़्यादा नहीं है, ये है। तो दाल भी हाथ के हाथ रखूंगी बनने में, और कद्दू कट करके उस नाश्ते में बनेगा। चलो चलते हैं किचन में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नहीं तो मैं बातें करती रहूँगी करती रहूँगी। ब्लॉग पता है मेरे बहुत लंबे हो जा रहे हैं। और सरन जी की कॉल आ रही है, अभी उठाऊंगी थोड़ी देर में। और बाकी आनिया को फीवर हो गया था, तो उसको लेके आ गए कल। दोपहर में गए थे लेने, जाड़ा लगती जो बुखार आया है ना इसे। फिर हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं अरोरा, उनके पास लेके गए। वहाँ उन्होंने वो लिख दिया ब्लड टेस्ट, वो कराया तो उसमें ऐसा कुछ आया नहीं, क्योंकि जाड़ा लगती बुखार आ रहा था इसको। तो दवा वगैरह लेके आए, इंजेक्शन तो नहीं लगाया था उन्होंने, दवा ले आए थे। और बाकी कल मतलब रात भी उसको फिर ज़्यादा लगती बुखार आ रहा है। तो देखते हैं आज जैसा भी होगा। दिन में तो आराम, जैसे कहते हैं ना कि कितना ही बुखार हो फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अभी जाएंगे लेके, दोपहर में आएंगे ना खाना खाने, तब उसको लेके जाऊँगी। घर में दोपहर में ले जाऊँगा, 2 बजे तक डॉक्टर बैठता है, उससे पहले फिर उठ जाते हैं मिलने के लिए। तो कल मुझसे पहले ले जाऊँगा उसको। तो चलते हैं किचन में, रखेंगे दाल बनने और कद्दू की सब्ज़ी बनानी है। मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं कुछ और कहने वाली थी, लेकिन मुझे लग रही है प्यास बहुत तेज़ वाली, तो पहले पीऊँगी पानी। और ठंडा पानी अवॉइड कीजिए इस समय, लेकिन सरन जी पी रहे हैं हमारे वहाँ। आनिया को भी ना थोड़ा गले में ना खराश जैसी भी है। मैंने कहा कहीं जुकाम वगैरह की शिकायत हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसको फिर हम सादा ही पानी ना बॉयल करके ठंडा करके दे रही हूँ मैं। तो उसका पानी भी करना है गर्म, और मैं भी पीती हूँ जाके, मैं नॉर्मल पानी दे रही हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। अभी मैं बनाने लगी हूँ कद्दू, इसको कट करते हैं। और कद्दू बहुत 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 अच्छा लगता है सच में। तो चलो इसको काटते हैं, और आज नाश्ते में यही बन रहा है सुबह सुबह। अभी आज बन रहा है कद्दू, इसको कट करते हैं। और अभी आ गई हूँ किचन में, तो कद्दू कट कर लिया है मैंने, और इसको अभी डस्टबिन में डालते हैं। कितना गूदा निकलता है ना ये बीज का। और बाकी इसको छौंकते हैं, पहले धोऊंगी इसको फिर से दोबारा से, पहले धो के लेके गई थी मैं। और बाकी चलो इसको छौंकते हैं। और नाश्ते में यही बन रहा है आज। बाकी दिन में देखेंगे दाल वगैरह जो भी बनेगा। वैसे तो खिचड़ी का मन है, आनिया भी घर में है, तो जो बनेगा वो बनेगा। अभी कढ़ाई धो के रखी थी, लेकिन थोड़ा फिर भी ये निकलता है। हाँ? हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो चलो फटाफट से छौंकते हैं। कर लिए मैंने दोनों, और बहुत तीखी है ये सच में। एक मिर्ची ऐड कर दी थी मैंने, तो सब्जी ना तीखी हो गई थी हमारी उस दिन। चलो अभी छौंकती हूँ। तो 3 चीज़ें भी डाल जाएंगी इसमें, बाकी जाएगा नमक। इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, ना ही गरम मसाला, ना ही हल्दी,
पिसी हुई लाल मिर्ची भी इसमें नहीं जाती है, तड़का बस साबुत लाल मिर्च का लगता है, नहीं थी इसलिए मैंने लगा दी है हरी मिर्च। और कूड़े की गाड़ी आने वाली है, सरंजी है नहीं, तो चलो फटाफट से जब तक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अभी मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और अभी ले लेते हैं पलटा। पलटा पलटा के इनको करेंगे अल्टा पलटा। और इसमें जाएगा नमक, अच्छे से मिला भी दिया है। अभी जब ये आधा गल जाएगा ना, फिर इसमें जाएंगे टमाटर। तो खट्टे के लिए थोड़ा डालना पड़ता है, चाहे टमाटर डालो, चाहे जब आम वगैरह चलते हैं तो उन दोनों में मैं आम भी ऐड करती हूँ, कच्ची आम ही ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है भाई। दाल में भी ना इतनी आम ही डाल के खाई थी हमने इस बार, हर बार ही डालती हूँ लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही खाई थी। जब तक आमी चली, अरहर की दाल, मसूर की दाल, मल का दाल, उड़द की दाल छोड़ के और सभी चीज़ों में मैंने ऐड किए थे। चलो इसको अब ढक देते हैं, कम गैस पे पकेगा, धीरे धीरे पकता रहेगा। गैस बिल्कुल इसकी ना कम कर देनी है, जिससे ही आराम से धीरे धीरे पकेगा। इस वजह से ना इसको अगर बनाना है तो जल्दी बनाओ, और तब इसमें ना कुकर में कभी नहीं बनाना चाहिए, वो वाला स्वाद नहीं आता जो लोहे की कढ़ाई में आता है सच में। वैसे सबका अपना अपना वो है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बनाती हूँ तो आप लोग भी बनाइए, जिस तरह से आप लोग शुरू से बनाते आए हो वैसे ही बनाइए। चलो फिर इसको ढकते हैं, क्योंकि कद्दू गल चुका है हमारा थोड़ा। और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर, तो कद्दू थोड़ा गल जाए ना तो इसमें टमाटर ऐड कर दो। और शुरू में ऐड कर दोगे ना तो फिर ये गलने में थोड़ा टाइम लेता है, इस वजह से आधा जब पक जाए ना तब इसमें टमाटर ऐड करें। और वैसे ऐसा कुछ नहीं है, शुरू में भी डाल देते हैं कुछ लोग। थोड़ा खट्टा या तो अमचूर पाउडर ऐड कर दो, कुछ भी डालो इसमें, थोड़ा डालो तो इससे ना स्वाद आता है, हल्का हल्का खट्टा रहता है। और मीठा कद्दू मेरे घर में कोई नहीं खाता है, मीठा मैंने कभी बनाया ही नहीं है, ना ही जैसे कड़ी में भी डालते हैं ना कुछ लोग चीनी वगैरह, कोई नहीं खाता मेरे घर में। मीठे में सरंजी वैसा खा लेंगे मीठा, लेकिन अगर किसी चीज़ में मैं चीनी ऐड कर दूँ हल्की सी भी तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो मैं डालती ही नहीं हूँ, ना ही बच्चे ना ही हस्बैंड। और सच बताऊँ मुझे भी पसंद नहीं है मीठा ना, सब्जियों के अंदर मीठा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी जिसको जैसे जैसे पसंद है तो वो उस हिसाब से अपने बनाए हैं ना, ये नहीं है कि हमको जो पसंद है वो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, जिसके घर में जो जिस तरह से पसंद है वो उस तरह से बनाए हुई और खिलाए और खुद भी खाए अपनी फैमिली को। तो अभी इसको 5 मिनट और ढक के रखूँगी मैं। ये कद्दू की सब्ज़ी रेडी है, चलो इसको निकालते हैं फटाफट। और बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सच में, जैसे हलवाइयों के यहाँ से आती है, कोई प्रोग्राम होता है। चलो फटाफट से बनाते हैं पराठे। इनमें तो मेरी खिचड़ी छौंकने की तैयारी हो गई है। मैं बना रही हूँ आज दोपहर लंच में पीली खिचड़ी, जिसमें मैंने 1 आलू कट किया है, थोड़ी मटर ली है, टमाटर हैं, 2 हरी मिर्च हैं, और मिर्च तीखी वाली है, सोच रही हूँ डालूँ या नहीं डालूँ, क्योंकि तीखी हो गई ना तो ना ही सरंजी खाएंगे ना ही आनिया, मैं तो खा लूँगी, मुझे अच्छा लगता है तीखा थोड़ा। और बाकी चावल धो के रखे हुए हैं, तो चलो फटाफट से बनाते हैं पीली खिचड़ी आलू मटर वाली। और आनिया बोल रही है मम्मी थोड़ी ना गीली गीली बनाना, मैंने कहा चलो गीली बनाते हैं थोड़ी। क्या इसमें जाएगी अभी हींग, या थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाला है मैंने और हर बार से, क्योंकि आनिया कह रही मम्मी थोड़ी सी गीली गीली बनाना, बिखरी ना हो, तो मैंने कहा चल कोई नहीं। और मुझे तो बहुत पसंद है गीली गीली थोड़ी, अगर आनिया खाया करेगी तो बनाया करेंगे। आ गई है, सलाद भी कट है, और आनिया ने कट की है मूली खीरा अलग अलग प्लेट में, क्योंकि ये 2 प्लेटों में ही जाएगी, एक अंदर एक बाहर वाले रूम में। और बाकी इसमें मैं मिला रही हूँ मसाला, जिसमें है, ये गंदा जैसा लगता है लेकिन ये फर्श है गाइस, गिरा हुआ कुछ नहीं है इस पर।
और जीरा पाउडर है, काला नमक है और जाएगा हींग जो मैंने मट्ठा निकाल के रखा है। आनिया ने खिचड़ी खोल ली है, चलो चेक करते हैं कैसी है। रेडी है और निकालते हैं, परोसते हैं थालियों में। आनिया तो वही अपनी प्लेट में खाएगी और बाकी सरन जी और मैं खाएंगे थाली में। तो अभी निकालती हूँ। और थोड़ी गीली बनवाई थी आनिया ने, लेकिन इसमें जूस बिल्कुल नहीं है, मना कर दिया। करी मेरे को इसी प्लेट में दो, निकाल के रखी है। सरन जी भी आ गए, उन्हीं की वजह से ना थोड़ा लेट बनाई है मैंने खिचड़ी, और बाकी कह रहे हैं इन्हीं में कर लो। तो चलो इसको रखते हैं, आज भाई हम भी इसी में खाते हैं। थोड़े थोड़े मसाले, काला नमक, हींग बहुत ज़रूरी है पाचन के लिए। तो अभी चम्मच से पहले मैं मिलाती हूँ, जिसको कम लगेगा नमक वगैरह वो ऐड कर लेंगे, इसीलिए मैंने ना कटोरी में रखा हुआ है। चलो, और तुम्हारे डिमांड के ऊपर है भाई। चलो जी खा लेते हैं खिचड़ी में। आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पीली खिचड़ी। ये गाइस आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हें तो पसंद नहीं है ये खिचड़ी। देखो मैंने बोला था वो मटर का एक एक दाना, आलू का एक एक दाना निकाल के रख देंगे। और ये इस तरह की हरी मिर्ची भी कोई नहीं खाता है मेरे घर में, इसीलिए मैं लेंथ वाइज में कट करके डालती हूँ, तो ईजिली आसानी से निकल जाए। नमक कम है खिचड़ी में या मट्ठे में? अच्छा मट्ठे में, चलो मैं लेके आती हूँ। क्या हुआ? अरु को किसने बंद कर दिया अंदर भाई? अरु तो अंदर बंद होता नहीं है, कभी आता ही नहीं है इस रूम में अंदर वाले। हाँ, गुच्चा आ रही बहुत तेज वाली, नहीं बोलेगा? थोड़ा सा बोल ले मेरा बेटा। अच्छा गुस्सा आ रही, चल मैं हटा रही हूँ मुंह के आगे। हाँ, चाय हमारी रेडी है, तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए।